अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं सुबह के नाश्ते से। और सबसे पहले मैंने चाय रखी थी, उसके बाद मैंने कच्ची लस्सी बनाई है अपने बेटे के लिए। अच्छा, मेरे बेटे का ना मुंह के अंदर काफ़ी सारे छाले बन जाते हैं और मेडिसिन वगैरह भी मैं इसको काफ़ी देती रहती हूँ, लेकिन कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। तो मुझे ऐसे लगता है कि उसके मैदे में शायद काफ़ी सारी गर्मी भर जाती है, जिस वजह से ना उसका मुंह अंदर से हर टाइम मुंह के अंदर छाले बनते रहते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसको ठंडी चीज़ें दिया करूँ। मैं उसको निहार मुँह सुबह इसबगोल का छिलका दे देती हूँ और कच्ची लस्सी सुबह नाश्ते में मैं उसको सुबह निहार मुँह 1 मग भर के जो है कच्ची लस्सी का बना के देती हूँ कि शायद इसके मैदे की गर्मी ठीक हो जाए और उसके मुँह के छाले इस वजह से ठीक हो जाए। क्योंकि मैं कोई भी इसको मेडिसिन देती हूँ ना तो उसका बिल्कुल भी असर नहीं होता। अच्छा जी, उसको मैंने कच्ची लस्सी बना के दे दी थी और सुबह नाश्ते में तकरीबन मैं 3 पराठे बनाती हूँ सबके लिए। सिवाय मेरे अपने, मुझे शुरू से पराठा नहीं अच्छा लगता। बस मुझे ना मतलब गर्मियों के मौसम में ख़ास तौर पे मुझे शायद अंदर घबराहट सी होनी शुरू हो जाती है जब मैं पराठा जिस दिन खा लूँ ना, तो सारा दिन फिर कुछ भी दिल नहीं करता खाने को। मुझे सारा दिन ऐसे महसूस होता है कि जैसे मैंने कितना ज़्यादा कुछ खा लिया है, तो मैं पराठा नहीं खाती। वैसे भी बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें भी मैं अवॉइड करती हूँ, मेरे से खाई नहीं जाती, मेरे अंदर घबराहट होना शुरू हो जाती है। तो मैं अवॉइड करती हूँ कि इस तरह की ऑयली चीज़ें, ख़ास तौर पे पराठा वगैरह जो है बिल्कुल भी नहीं खाती। मैं अपने लिए सूखी रोटी बनाती हूँ और सालन भी मैं कम इस्तेमाल करती हूँ। ज़्यादातर मैं चाय का 1 कप लेती हूँ साथ में और देसी घी के 1 से 2 चम्मच वो मैं रोटी के ऊपर रख देती हूँ और उसी के साथ मैं नाश्ता कर लेती हूँ। या फिर कभी मेरा दिल ना चाहे तो मैं एप्पल ले लेती हूँ या खजूर का मिल्क शेक और कभी कभार स्नैक्स ले लेती हूँ। अच्छा जी, नाश्ता ऑलमोस्ट मेरा ख़त्म होने वाला था, बस ये एक ही पराठा बच्चों का रह गया था। बच्चे नाश्ता कर रहे थे, नाश्ते से पहले बच्चे यूनिफ़ॉर्म वगैरह पहन लेते हैं, स्कूल के लिए बिल्कुल रेडी हो जाते हैं और उसके बाद फिर नाश्ता करते हैं। छोटी वाली बेटी को मैं कहती हूँ कि वो यूनिफ़ॉर्म बाद में पहना करे, पहले नाश्ता कर लिया करे, क्योंकि अक्सर वो चाय के ड्रॉप जो है ना वो अपने यूनिफ़ॉर्म पे गिरा देती है। लेकिन उसकी भी ज़िद होती है कि बड़े बहन भाइयों ने पहले यूनिफ़ॉर्म पहन लिया तो बस उसने भी पहले यूनिफ़ॉर्म ही पहनना है। तो बस रुमाल वगैरह भी बड़ी मुश्किल से रखने देती है अपनी गोद के अंदर ताकि ना उसका यूनिफ़ॉर्म गंदा ना हो। अच्छा जी, नाश्ता करके और बच्चे तो स्कूल के लिए चले गए थे। मैंने जल्दी से अपना बेडरूम सबसे पहले सेट किया है। मैं नाश्ते के बाद सबसे पहले अपना बेडरूम सेट करती हूँ और फिर उसके बाद टीवी लाउंज में आ जाती हूँ, क्योंकि ये 2 कमरे जो है ना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। मेरा बेडरूम, मैं ज़्यादातर बेडरूम में अपना काम शाम कर रही होती हूँ तो बेडरूम में इस्तेमाल करती हूँ मैं। और बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर टीवी लाउंज में, ज़्यादातर क्या सारा दिन बच्चे स्कूल से जैसे ही आते हैं तो टीवी लाउंज के अंदर ही होते हैं, फिर ट्यूशन चले जाते हैं, वापस आते हैं फिर टीवी लाउंज में। हमारा टीवी लाउंज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो सबसे ज़्यादा गंदा भी वही हो जाता है, क्योंकि बच्चे ज़ाहिर है जहाँ आपको पता है जहाँ पे बच्चे बैठते हैं ना वो फिर इसी तरह इधर उधर मैस फैलाते रहते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना बेडरूम सेट करती हूँ। और मौसम अब काफ़ी चेंज हो चुका है, एसी हम लोगों ने बंद कर दिया 2-3 दिन से, तो बच्चे अपने बेडरूम में शिफ्ट हो गए हैं। क्योंकि पहले गर्मियाँ थी तो गर्मी की वजह से हम एक ही कमरे में एसी चलाते हैं, क्योंकि हमारे घर में एक ही एसी है, हमारे बेडरूम में लगा है, तो इस वजह से बच्चे ना गर्मी में हमारे कमरे में शिफ्ट हो जाते हैं। तो जैसे ही एसी बंद हो जाता है, मौसम अच्छा हो जाता है, तो बच्चे वापस अपने कमरे में चले जाते हैं। तो 2-3 दिन हो गए हम लोगों ने एसी ऑफ़ कर दिया था, अब बच्चे अपने कमरे में शिफ्ट हो गए हैं। तो अब उनका जो कमरा होता है ना वो भी फिर इसी तरह बहुत ज़्यादा बिखरा होता है। सुबह जब मैं जाती हूँ ना उनके कमरे में, अल्लाह माफ़ी, इतना ज़्यादा बच्चे जो है ना, जबकि सिर्फ रात को सोने के लिए जाते हैं और सुबह सुबह उठ के आ जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद कमरे की ना हर चीज़ बिखरी होती है। और टीवी लाउंज का सबसे बुरा हाल होता है, क्योंकि टीवी लाउंज हमारी ऐसी जगह है जो हर टाइम इस्तेमाल होता है। एक वाहिद हमारा ड्राइंग रूम है ना जो कभी कभार ही खुलता है, कभी कोई गेस्ट आ गया तो उसके लिए हम लोग खोल देते हैं। ड्राइंग रूम की सफाई जो है वो हफ्ते में सिर्फ एक दफ़ा ही होती है, क्योंकि हमारा वो ऑलमोस्ट बंद ही रहता है। ड्राइंग रूम कभी कभार ओपन होता है, उसकी डस्टिंग डेली होती है, जबकि फ्लोर क्लीनिंग जो है वो वीक में सिर्फ एक दफ़ा ही होती है। और आजकल मैंने आप लोगों को शायद लास्ट वीडियो में बताया भी होगा कि हमारे घर के सामने वाले घर में ना कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है और उन लोगों का फुल घर जो है वो तैयार हो रहा है, शायद ट्रिपल स्टोरी। तो अभी तो काफ़ी टाइम है उनके घर पे काम हो रहा है, तो इस वजह से ना बहुत ज़्यादा डस्ट आती है हमारे घर में। ड्राइंग रूम बिल्कुल गली वाली साइड पे है तो वो तो बिल्कुल ही मट्टी मट्टी हो जाता है, तो उसकी भी आजकल डेली डस्टिंग वगैरह होती रहती है। और लेकिन जो उसकी फ्लोर क्लीनिंग है वो वीक में एक बार ही होती है। और बाकी घर में तो आप लोगों को पता है कि फिर जिस घर में छोटे बच्चे हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा खिलारा होता है तो वो डेली सफाई करनी पड़ती है।
अच्छा जी, सफाई वगैरह करने के बाद मैं किचन में आ गई थी। आज मैं बना रही हूँ गोश्त, कढ़ाई गोश्त बना रही थी बीफ की। 1 किलो मैंने बीफ ले लिया था और 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज, 2 गट्ठी लहसुन की और तकरीबन 2 चम्मच अदरक का पेस्ट था। 2 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर ले लिए थे और इसमें इतना ही पानी डालूंगी जिसमें गोश्त गल जाएगा और नमक डाल के तो मैं इसको चूल्हे के ऊपर चढ़ा दूँगी। पानी बस मैंने इतना ही डाला है जिसमें गोश्त गल जाए, क्योंकि मैंने इसका शोरबा नहीं बनाना, ऐसे ही बस भुना हुआ हल्का हल्का सा ग्रेवी वाला कढ़ाई गोश्त बना रही थी। तो इस वजह से यखनी बस मैंने थोड़ी सी बनाई थी, तकरीबन 1.5 कप, जिसको मैं भुनाई में इस्तेमाल कर लूँगी। अच्छा जी, गोश्त मेरा गल गया था। अब इसके अंदर मैंने सारे स्पाइसेस डाल दिए थे, नमक, मिर्च, हल्दी और खुश्क धनिया। खुश्क धनिया मैं साबुत लेके आती हूँ और उसको मैं घर पे ग्राइंड करके रख देती हूँ, क्योंकि बाहर से पिसा हुआ लेके आते हैं तो उसकी स्मेल नहीं होती इतनी ज़्यादा। आधी चम्मच जो है वो मैंने चिली फ्लेक्स की डाल दी, यानी कि दड़ा मिर्च डाल दी थी। उसकी भी जो है ना लुक मुझे अच्छी लगती है कढ़ाई गोश्त में। और अच्छा जी, गोश्त मैं कोई भी बनाती हूँ ना, चाहे चिकन का है, बीफ है, मटन है, तो उसके अंदर मैं कसूरी मेथी लाजमी ऐड करती हूँ, क्योंकि ना उसकी स्मेल बड़ी अच्छी लगती है और गोश्त की जो एक मखसूस सी हमक होती है ना, वो नहीं आती। तो गोश्त भूनते भूनते साथ साथ जो मेरे बर्तन मैंने सारे गंदे किए थे ना, वो मैं साथ साथ धो लेती हूँ। मेरी ये शुरू से आदत है कि मैं जब किचन में काम करती हूँ ना, तो जैसे जैसे बर्तन फारिग होते जाते हैं मैं एक सिंक में जोड़ती रहती हूँ और साथ साथ जैसे जैसे मुझे मौका मिलता है ना, तो मैं बर्तन को धोती रहती हूँ। तो जितनी देर तक फिर मेरा खाना बनता है, सालन वगैरह मेरा बनता है, उतनी देर में जितने भी एक्स्ट्रा बर्तन होते हैं ना, वो सारे धो के मैं रख देती हूँ साइड पे। और जब मैं खाना बना के फ़ारिग हो जाती हूँ तब तक बर्तन खुश्क हो जाते हैं, तो मैं उनको वापस जो है अपनी अपनी जगह पे जोड़ देती हूँ। तो इस तरीके से ना, क्योंकि मेरा किचन बहुत छोटा है, इस वजह से ना किचन में अगर बर्तन बहुत ज़्यादा पड़ा हो ना, तो समझ ही नहीं आती कि कौन सी चीज़ कहाँ पे से उठानी है, कौन सी चीज़ किधर रखनी है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि साथ साथ बर्तन धो के जैसे ही खुश्क होते जाएँ तो मैं उनको वापस अपनी जगह पे जोड़ती जाऊँ। तो कुकर में मैंने गोश्त वगैरह बॉयल किया था, उसको मैंने हाथ के हाथ धो दिया था और प्लेट्स थी जिसके अंदर मैंने प्याज वगैरह कट करके रखे थे। तो ये सारे बर्तन मैंने धो दिए हैं, धो के इनको मैं रख दूँगी। दूसरी तरफ चूल्हे पे मेरी कढ़ाई गोश्त पड़ा हुआ है, उसको मैं साथ साथ भूनती जा रही हूँ। बर्तन जितने भी जमा थे उनको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है, सिंक वगैरह मैंने अच्छे से धो लिया और सालन की तरफ आपको लेके चलती हूँ। मेरा सालन तकरीबन आलमोस्ट रेडी हो चुका है और बस अब इसके ऊपर जो है ना हरी मिर्ची कट करके मैंने डाल दी थी और गरम मसाला पिसा हुआ डाल दिया था। अच्छा जी, बच्चे अब आ चुके थे और मैंने फ़ौरन से पहले रोटी बनाना शुरू कर दिया। बच्चों के आने से पहले मैं रोटी बिल्कुल भी नहीं बनाती, क्योंकि थोड़ी सी भी रोटी ठंडी हो जाए ना, तो ये बच्चे नहीं खाते और हॉट पॉट की रोटी तो बिल्कुल भी नहीं खाते ना। मुझे खुद भी हॉट पॉट की स्मेल नहीं अच्छी लगती, अजीब सी एक महक सी आती है ना हॉट पॉट में से। और यह रोटी लपेटने वाला जो पोना होता है, उसके अंदर से भी अजीब सी हमक आती है। तो इस वजह से ना मैं बिल्कुल ताज़ा रोटी, सबको आदत है, हमें बच्चों को भी और हस्बैंड को, मुझे, हम ताज़ा रोटी ही खाते हैं। जैसे ही बच्चे आते हैं, बच्चे यूनिफॉर्म वगैरह चेंज करते हैं, मुँह हाथ धोते हैं, तो मैं उस टाइम पे ना रोटी बनाना शुरू करती हूँ। तो बच्चे जो है मुँह हाथ धो रहे थे तो मैंने फ़ौरन रोटी ऊपर तवे पे डाल दी थी। और दिन के टाइम हस्बैंड घर पे नहीं होते, बस मैं और बच्चे ही होते हैं। अच्छा जी, दिन का खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया था और दिन के खाने के फ़ौरन बाद तकरीबन 2 बजे तक बच्चों ने मदरसे जाना होता है, बच्चे मदरसे जा चुके हैं। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 10 से 15 मिनट रेस्ट की और मैं फिर से किचन में आ गई थी। किचन में आज मैं बनाने जा रही थी चीज़, और मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी इसकी रेसिपी शेयर करूँ। बहुत ही ईजी मेथड है। सबसे पहले आप लोगों ने रूम टेम्परेचर पे कच्चा दूध ले लेना है, ठीक है? बॉयल दूध आप लोगों ने नहीं लेना, कच्चा दूध ले लेना है। मैंने 2 कप दूध का लिया है और इसको इतना गर्म करना है कि आप अगर इसके अंदर अपनी उंगली डिप करें तो 3 मिनट तक आप अपनी उंगली को आसानी से रख सकते हैं, ठीक है? मतलब नॉर्मल सा हल्का सा आपने नीम गर्म से इसको कर लेना है। और इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि इस तरीके से कोई भी एक इस तरह स्पैचुला ले लेना है और 4 चम्मच जो है सिरका ले लेना है, ठीक है? और थोड़ा थोड़ा, चूल्हा देखिए नीचे से ऑफ है, दूध हल्का सा नीम गर्म है। सबसे पहले आपने थोड़ा सा सिरका ऐड करना है, एकदम इकट्ठा नहीं ऐड करना। तकरीबन 1 चम्मच मैंने ऐड किया और देखिए मैं स्पैचुला किस तरीके से हिला रही हूँ, बिल्कुल हल्के हाथों से, आहिस्ता आहिस्ता, कि मतलब जब आपका दूध फटेगा ना तो इसके अंदर फुटकियाँ सी नहीं बननी चाहिए, बस एक ना जेल नुमा जो है ना, वो दूध आपका ऊपर इकट्ठा हो जाना चाहिए। तो आप अगर तेज़ से चम्मच चलाएंगे ना, तो वो ऐसे ना दूध जैसे एकदम से फट जाता है ना और फुटकियाँ सी बन जाती हैं,
अलग अलग सी, इस तरीके से वो फिर नहीं बनेगा। तो आपने चम्मच बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता, ये देखिए जिस तरीके से मैं चला रही हूँ, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता स्पीड से आप लोगों ने इस तरीके से चलाना है स्पैचुला को। और फिर आप लोग देखिएगा कि दूध जो है वो किस तरीके से एक जाले की शक्ल में ना इकट्ठा हो जाता है, मतलब वो उसकी अलग अलग से फुटकियाँ नहीं बनेंगी। फ्लेम नीचे से बिल्कुल ऑफ है, बस हल्का सा नीम गर्म दूध और 4 चम्मच सिरके के, और सिरका आप लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता बीच में ऐड करना है। और स्पैचुला भी आप लोगों ने बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता से चलाना है, जिस तरीके से मैं चला रही हूँ। अच्छा जी, ये देखें सिर्फ़ और सिर्फ 2 से 3 मिनट मैंने इस तरह स्पैचुला चलाया, और इसकी शक्ल देख लें इस तरीके से। ये देखिए, इसकी अब फुटकियाँ जो हैं वो अलग-अलग से नहीं बना, ये एक जाले की शक्ल में बिल्कुल इकट्ठा होके बना है। तो इसको आप इस तरीके से मैं निकाल लूँगी, ये देखिए। आप हाथ की मदद से भी निकाल सकते हैं। इसको निकाल के और आप अपने हाथ पे डाल लेंगी। ये देखिए ये क्रीमी सी फ़ॉर्म में आ जाएगा इस तरीके से, और इसका जो पानी है ना वो आप अच्छे से निचोड़ लें। इसका पानी ज़ोर लगा के दबा के आपने बहुत अच्छे से निचोड़ लेना है। आप चाहें तो कोई मलमल का कपड़ा लेके उसमें भी दबा के पानी निचोड़ सकते हैं। इसके बाद एक और बाउल में थोड़ा-सा पानी ले लेना है, और इसको भी हल्का-सा नीम गर्म पानी आप लोगों ने कर लेना है। जैसे ही पानी नीम गर्म हो जाए, आपने फ्लेम ऑफ कर देनी है। इसके अंदर आप लोग थोड़ा-सा नमक ऐड कर दें, और चूल्हे की फ्लेम बिल्कुल ऑफ कर दें। जैसे ही नीम गर्म पानी हो जाए तो इसको आप चूल्हे से नीचे उतार लें। फिंगर की मदद से आप पानी को चेक कर सकते हैं, ये नीम गर्म है, तो फिर अब आपने इस टिक्की को इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। इससे ये होगा कि नमक और नीम गर्म पानी की वजह से इसके अंदर जितनी भी खटास है ना सिरके की, या दूध फटने की जो अपनी खटास होती है, वो सब ख़त्म हो जाएगी। तो इसको इसके अंदर अच्छे से डिप करके, और फिर से आपने बहुत अच्छे से इसको निचोड़ लेना है। जितना भी इसके अंदर पानी है उसको आपने ज़ोर लगा के अच्छे से निचोड़ लेना है। और निचोड़ने के बाद एक दफ़ा फिर से आप इसी पानी में डिप करें, और फिर से इसको अच्छे तरीके से निचोड़ लें। और निचोड़ना आपने बहुत ज़ोर लगा के अच्छे से दबा के, आप चाहें तो मलमल के कपड़े में भी निचोड़ सकते हैं, और चाहें तो इसी तरह हाथों में दबा के जैसे मैं निचोड़ रही हूँ, आप भी इस तरीके से निचोड़ सकते हैं। अच्छा जी, अब आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने बिल्कुल चिल पानी लेना है, ठंडा यख़ पानी, आप लोगों ने बर्फ़ वाला पानी लेके, और अब उसके अंदर आप लोगों ने इस चीज़ वाले पेड़े को रख देना है। 1 से 2 मिनट के लिए आप इसको डिप करके रखें। इसके बाद इसको उठा के अच्छी तरह से निचोड़ना है, और 1 से 2 दफ़ा आपने इस पानी में डिप करना है, और इसको फिर से अच्छी तरह निचोड़ लेना है, ताकि इसके अंदर जितना भी सिरके का जायका होगा, जितनी भी इसके अंदर खटाई होगी ना, वो सब निकल जाएगी, और इसके अंदर एक मखसूस सी जो है ना लेस पैदा हो जाएगी इस ठंडे पानी की वजह से। अच्छा जी, इस तरीके से जब आप निचोड़ेंगे तो आपका बेहतरीन किस्म का चीज़ रेडी हो जाएगा। अच्छा जी, चीज़ हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रेडी हो चुका है, और अब आप इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं। ये देखिए हमारा जो है ना 2 कप से इतना सारा चीज़ निकला है। ये देखिए ये मेरे पास बाज़ार वाला चीज़ है, और ये मेरा होममेड चीज़ है। तो बहुत ही ईज़ी रेसिपी है, आप घर पे भी चीज़ बना के रख सकते हैं। आप चाहें तो ज़्यादा मिकदार में भी दूध लेके और ज़्यादा मिकदार में चीज़ बना के रख सकते हैं। मैंने आपको रेसिपी बताने के लिए थोड़ी मिकदार में बनाया था। तो प्यारी बहनों, ये था हमारा आज का व्लॉग। मिलते हैं कल नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।